हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, क्योंकि 6.1 हो चुकी है, उस एनसीईआरटी बुक भी हो चुकी है। सब सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट बना के आप उसमें चैनल पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो आपने जो भी चैप्टर सीखना है जाके आप वहां पे क्लिक करें। एग्जाम्पलर का अलग है, एनसीईआरटी का अलग है, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। रीजनिंग बेस्ड मतलब आप सॉल्व करो, उसके बाद बताओ भी कि ये क्यों किया आपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन अ फिगर विल ए बी सी बी अ लाइन। कि x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी, x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी कि ए बी सी आपकी एक लाइन बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले मेरे को तो ये बताओ कि x एंड y एंगल्स कौन से हैं। x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, बिल्कुल साथ साथ लिखे हुए एंगल्स है, इसलिए बोलते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स, है ना। एडजेसेंट एंगल्स है। अच्छा, उसके बाद देखो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो क्या करूं मैं इनको, मैं आपको कुछ चीजें फील करवाता हूं, एज्यूम करवाता हूं कोई चीज। मान लो कि यहां पे आपका ए एंगल आ गया, ए एंगल आपका यहां पे आ गया, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, यहां कोई चीज नहीं है। और वाई कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो बाय लीनियर पेयर आपका मैं ये चीज बोल सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, है ना। बाय लीनियर पेयर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि आपकी ए बी सी इज अ लाइन। एबीसी एक लाइन है, ये यही शो कर रहा है। तो मतलब x प्लस वाई की अगर वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, तो आपका उसका मतलब क्या है कि एबीसी एक लाइन है। या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is equals to 180 degree. It shows ABC is a line. अब क्या करो, इसको जूम जो करा था उसको दोबारा से वहीं बना दो जहां पे था ए, तो यहां से इसके एंगल भी हटा दो और इसको भी हटा दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल जैसे हमने सीखना था वैसे हमने सीखा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेम ही उतार ली। ठीक है, कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। एक ट्रायंगल है, उसने बोला कि एक ट्रायंगल के क्या तीनों एंगल्स 60 से कम हो सकते हैं। अच्छा, मैं सेम सेम एंगल ले लेता हूं सारे के सारे। मान लो ये भी 59, ये भी 59, ये भी 59। अच्छा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लेते हैं एक बार। कितना है, 7, यहां पे आया 17, तो इसका तो सम ही 180 के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या रीजन दूंगा, नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल having all angles are less than 60 डिग्री। अगर सभी एंगल 60 डिग्री से कम होंगे तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये सबसे बड़ा रीजन हो गया, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा है तो ट्रायंगल कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेम देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या एक ट्रायंगल के पास दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल सीखो क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन जो 180 डिग्री से छोटा हो। 180 90 से बड़ा और 180 से डिग्री से छोटा, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अच्छा, एक ऑब्ट्यूज एंगल में क्या एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। चेक करते हैं जरा। या तो 91 डिग्री मान लेते हैं, इसको 92 डिग्री मान लेते हैं। कितना आ गया, 3, ये तो 183 हो गया।
सम ही बड़ा हो गया इसका 180 से, तो ट्रायंगल कहां से फॉर्म होगा, नहीं होगा। यहां पे भी सेम, नो वी कैन नॉट, नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल, नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल having having two angles, having two angles are obtuse because the sum of triangle cannot be more than 180 degree. It is equals to 180 degree. It is equals to 180 डिग्री। कि एंगल्स का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होता है। ये है मेरे प्रॉपर रीजन, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का रीजन, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का रीजन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो नोट कर लो इसको अपनी कॉपी के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग द एंगल्स। अच्छा, हमें एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स गिवन है। उन्होंने पूछा कितने आप ट्रायंगल इससे बना सकते हो। सबसे पहले हमें एक तो बना के देख लें, 45 डिग्री, 64 डिग्री और 72 डिग्री। मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, यही है इनका। एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 45 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना होता है इसका, 45, 64, 72, 181 आ गया जी। 181 डिग्री बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is equals to 180 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। 181 आ गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, we cannot draw any triangle having the sum of all angles of triangle is equals to 181 degree, because the sum of all angles of triangle is always equals to 180 degree, always equals to 180 degree, not more than 180 degree or less than 180 degree। ठीक है, चाहे 180 डिग्री से कम हो, चाहे 180 डिग्री से ज्यादा हो, आपका एक भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर 180 डिग्री के बराबर आ गया तो इनफाइनाइट ट्रायंगल्स आप बना सकते हो। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5th बिल्कुल सेम है, ऐसा ही। ठीक है, मैं नोट करूंगा, आप वीडियो पॉज करोगे, नोट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सेम क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, बताओ आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताओ आंसर। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन आई ड्रॉ हैविंग एंगल्स गिवन है। सेम करते हैं, सम ऑफ एंगल्स है ना, सम ऑफ एंगल्स करते हैं। सबसे पहले किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 53 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 63 डिग्री, तो कितना आ गया, ये तो आ गया 180 डिग्री। तो अब हम क्या लिखें, यस वी कैन ड्रॉ how many triangles ना, we can draw infinite many triangles having angles 53 degree, 64 degree and 63 degree, because the sum of angles of triangle is equals to 180
डिग्री। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने कि x की वैल्यू क्या हो कि आपकी L और M लाइन पैरेलल हो जाए। कंडीशन पढ़ी है कंडीशन चेक करना, पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन में जाके चेक करना, कंडीशंस पढ़ी है हमने इसकी। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो मतलब ये दोनों आपस में एंगल क्या है? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और मैं रीजन दूंगा कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में आपके पास को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट होता है, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 44, तो x कितना आ गया आपके पास? 136 डिग्री। कि x की वैल्यू अगर 136 डिग्री हुई, x की जगह 136 डिग्री हुआ, तो आपका ये L एंड L लाइंस, इफ वैल्यू ऑफ, इफ नहीं आ गई वैल्यू, है ना, वैल्यू तो आ गई, वैल्यू ऑफ x इज 136 डिग्री, इट शोज L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन था, ये केस मैंने सभी पढ़ा रखे पैरेलल लाइंस के इंट्रोडक्शन वीडियो में, चेक करना जाके, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये लो, दो एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल, और ये लो, दो एडजेसेंट आपस में इक्वल हैं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल है, सेम आपस में साथ तो जुड़े हैं, ठीक है। इज इट नेसेसरी दैट ईच एंगल ऑफ दीज एंगल्स विल बी राइट एंगल? नेसेसरी है क्या कि वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए? नहीं, ये 90 डिग्री का नहीं है, फिर भी एडजेसेंट एंगल है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंगल विल बी अ राइट एंगल। इफ इट विल बी अ राइट एंगल, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ इट विल बी अ राइट एंगल, अगर वो राइट एंगल होगा तो क्या क्या आएगा, क्या बनेगा? यहां पे चेक करो क्या बन रहा है आपस में। अगर ये राइट एंगल है तो क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, व्हेन दे फॉर्म लीनियर पेयर। क्या लिख दूंगा मैं? व्हेन दे फॉर्म लीनियर पेयर, तभी आपके एडजेसेंट एंगल्स आएंगे, ठीक है। नोट करो अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, उनमें से एक का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मान लिया, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, मान लो इसको एंगल यहां 1 मान लो, 2, 3 और 4। अगर ये 1 एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना हुआ? 90 डिग्री ही हुआ। एंगल 1 तो गिवन ही है 90 डिग्री, इसको इसकी जगह लिख दे, इसके साथ लिख दो गिवन। अच्छा, चेक करो, अगर मैं 1 और 2 के साथ इसको ये लीनियर पेयर बना दूं तो ये वाला एंगल सेम 90 डिग्री आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियोम, एलपी एक्सियोम, लीनियर पेयर का सिद्धांत, ठीक है, क्या बोलता है कि एंगल 2 कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री आ गया, क्योंकि एंगल 190 था तो 180 माइनस 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
तो यहाँ पे आपका एंगल 4B कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। आपको यहां से एक चीज समझ में आई, आप बोल सकते हो if two intersecting angles, lines, two intersecting two intersecting lines formed a right angle, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन राइट एंगल बना रही हैं, देन by using vertical opposite angle, then vertical opposite angle property or linear pair axiom, we can say that all other three angles is same as एंगल 1, मतलब 90 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन का पूरा जो हमने रीजन देना था उनको, ठीक है, कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में अगर एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो सारे के सारे अदर्स एंगल भी एंगल 1 के बराबर ही होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बेस से समझा है, ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। उसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या आपके पास, इन फिगर विच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल बाय, इनमें से ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, इनको ये बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, इफ, सबसे पहले वाली इसको सॉल्व करते हैं। इफ यदि L और M पैरेलल हैं, इफ L पैरेलल टू M, तो मेरे इनका सम 132 प्लस 48 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, समझ में। अच्छा, इन सच्ची में इनका 180 है, इनका तो सच्ची में सम 180 डिग्री है। तो ये जो आपके पास एंगल दिया है इन फिगर फर्स्ट, we can say that L parallel to M because the sum of co-interior angles are 180 डिग्री। सही है, ये जो फिगर फर्स्ट है हम बोल सकते हैं कि L और M आपस में पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है। सेकंड फिगर में अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये को इंटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दो, इसको ऐसे देखो इसको, यहां आप खड़े हो जाओ, यहां से ट्रायंगल को देखो, आपको ये दिखेगी पैरेलल लाइन और ये दिखेगा ट्रांसवर्सल, और ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स, समझ में आया। तो मैं बोल सकता हूं इफ P पैरेलल टू Q है ना, तो 106 प्लस 73 डिग्री का सम कितना होगा, 9, 7 और 1, ये तो 179 डिग्री है, गलत। 179 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन दोगे यहाँ पे, यही वाला, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो P and Q are not parallel to each other, because क्यों पैरेलल नहीं है, because the sum of co-interior angles is 179 डिग्री, is 179 डिग्री, बल्कि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। याद करो, इंट्रोडक्शन वीडियो सभी की देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो
सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सब समझ में आना शुरू होगा अगर इंट्रोडक्शन देख लिया आपने इनका। सभी एक्सरसाइज का अलग अलग बना के रखा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 9th क्वेश्चन। एग्जाम्पलर तब तक नहीं आएगा जब तक बुक नहीं आती। ठीक है, बुक एनसीईआरटी बुक मतलब एनसीईआरटी का जो अपनी किताब है, तुम लोग को स्कूल में लगी है, अगर वो करोगे ना तो ही आपको एग्जाम्पलर समझ में आएगा, नहीं तो एग्जाम्पलर ऊपर से चला जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू लाइन्स L एंड M आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन N, मतलब एक लाइन है N, यहां मान लो N, और इसके परपेंडिकुलर दो लाइन्स हैं L और M, ये रही L ये रही M, दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, सेम लाइन आर L एंड M परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको लग रहा है L और M परपेंडिकुलर है ईच अदर? नहीं, पैरेलल है, गलत बोल रहे हैं, है ना। when two lines L and M are perpendicular to the same line, N, then the corresponding angles of line L and M are equal, which is 90 डिग्री। दोनों देखो 90 डिग्री, नहीं भी 90 डिग्री, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ corresponding angles are equal, then L and M are not perpendicular to each other, perpendicular तो नहीं होंगे तो क्या होंगे, यहां पे लिख दो, but L and M are parallel to each other, परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे लेकिन पैरेलल होंगे। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 10 का। आप भी यहाँ पे समझ गए हो क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी लाइंस के सेम हो तो आपस में पैरेलल होती है, ना कि परपेंडिकुलर। कंडीशन पढ़ी हमने इंट्रोडक्शन में, चेक कर लेना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये वाली भी 6.1 भी कंप्लीट, 6.2 भी कंप्लीट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अलविदा, थैंक यू।